रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। चांदनी समंदर पर सिल्वर की तरह चमक रही थी। इरम अपने कमरे में गहरी नींद में थी जब अचानक ख्वाब में एक सुनहरी जजीरा नमूदार हुआ। जजीरे पर तिलिस्माती रोशनी थी, मगर फिजा में एक अजीब सी उदासी भी छपी थी। इरम ने देखा कि एक हुसैन शहजादी सफेद लिबास में एक किले के बुलंद टावर की खिड़की से बाहर झांक रही है। शहजादी की आंखों में खौफ और उम्मीद की चमक थी। इसने इरम की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इरम घबरा कर जाग उठी, मगर ख्वाब की गूंज उसके दिल में गूंजती रही। अगली सुबह जब वो दादा की पुरानी लाइब्रेरी में गई तो एक खस्ता हाल किताब से एक पुरस्कार नक्शा नीचे गिरा, बिल्कुल वही सुनहरी जजीरा जिसे इसने ख्वाब में देखा था। इरम ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगी। इसने अपने सबसे बहादुर दोस्तों हारून, सबा और अली को एतमाद में लिया। चारों ने समंदरी सफर के लिए एक मजबूत कुश्ती तैयार की। उन्होंने खाने पीने का सामान, एक कुतनुमा दादा की दी हुई जादुई लालटेन और हिम्मत की जेब में भरी उम्मीदें साथ ले। जैसे ही सूरज की पहली किरणें समंदर पर पड़ी, वो खिले समंदर की तरफ रवाना हो गए। मगर सफर आसान न था। तेज हवाएं कुश्ती को अलिफाल्टनी की धमकी देती रहे। भयानक तूफानों ने उनका रास्ता रोका और कभी कभी लगता था जैसे समंदर के नीचे कुछ उनका ताक़ुब कर रहा हो। मगर इरम की क़ियादत और दोस्तों का एतमाद उन्हें हर मुसीबत से निकालता रहा। चंद दिनों के बाद समंदर की सतह पर अजीब सी हलचल होने लगी। नीले मगरमच्छों का एक कबीला सामने आया, मगर ये मगरमच्छ बोलते थे, अगर जजीरे की तरफ जाना चाहते हो तो अपनी अक्ल आजमा। मगरमच्छ ने गरजदार आवाज में कहा। इरम ने हाजिर दिमागी से उनके सवालात के जवाब दिए और रास्ता हासिल किया। फिर आगे एक तूफानी रात में पथरीले दोआहे ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ सायानुमा मखलूक पानी में से निकलकर कुश्ती पर हमला आवर हुई। दोस्ती और कुर्बानी के जज्बे से इरम और उसके दोस्त हर आजमाइश में कामयाब हुए। बिलाखिर वो तिलिस्माती जजीरे के साहिल पर पहुंचे। साहिल की रेत सोने की तरह चमक रही थी। दरख्तों से चमकते हुए फूल झूम रहे थे। मगर अजीब बात यह थी कि जजीरे पर हर शय खूबसूरत होने के बावजूद वीरान महसूस हो रही थी। जैसे कोई पोशीदा लानत हो। एक सफेद खरगोश ने उनकी रहनुमाई की और कहा, शहजादी को आजाद कराने के लिए तुम्हें किले तक पहुंचना होगा, मगर खबरदार, हर कदम पर आजमाइश होगी। इरम और उसके दोस्त जंगलों, झीलों और जादुई दलदलों को पार करके किले के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर एक खौफनाक सिया देव खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। देव ने गरज कर कहा, 3 आजमाइशों के बगैर कोई शहजादी तक नहीं पहुंच सकता। सच्चाई की गूंज। इरम को अपने सबसे गहरे राज का एतराफ करना पड़ा कि वो हमेशा खुद को कमजोर समझती थी। कुर्बानी की रोशनी। सबा ने अपनी सबसे कीमती शय, अपनी वालिदा की आखिरी निशानी, कुर्बान की। एतमाद की परवाज। अली को आंखें बंद करके एक खौफनाक पिल पर चलना पड़ा जिसके नीचे लावा उबल रहा था। मुश्किलों के बावजूद दोस्ती और एतमाद के सहारे वो शहजादी तक पहुंच गए और इसे आजाद करा लिया, मगर खतरा अभी टला नहीं था। शहजादी की रिहाई की खबर सिया बादलों के साथ फैल गई। काला जादूगर जिसने शहजादी को कैद किया था चीखता चलाता हुआ जागा। इसने अंधेरी ताकतों को हुक्म दिया कि वो इरम और उसके दोस्तों का शिकार करें। सिया परिंदे, जहरीले सांप और पथरीले देव एक बार फिर जिंदा हो गए। इरम और उसके दोस्तों को मालूम हो गया कि अब उन्हें एक आखिरी सबसे खतरनाक जंग लड़नी है। काला जादूगर ने एक अंधेरे का किला बनाया जहां दीवारें सांस लेती थीं, जहरीली धुंध हर वक्त छाई रहती थी और रास्ते भटकाने वाले साए कदम कदम पर मौजूद थे। इरम और उसके दोस्त किले में दाखिल हुए। हर कमरा एक नई मुसीबत की अलामत था।
लेकिन उनके दिलों में जलती उम्मीद की शमा उन्हें रास्ता दिखाती रही। कले के वस्त में एक जादुई झील थी जिसमें हर शख्स के खौफ को जिंदा कर दिया जाता था। हारून ने अपने वालिदैन को खतरे में देखा, सबा को अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा, अली को नाकामी का खौफ मारने लगा, मगर इरम ने उन सब को आवाज दी, याद रखो ये सब एक धोखा है, हमें अपने दिल पर भरोसा करना होगा। आखिरकार मोहब्बत और सच्चाई की ताकत से वो इस चाल को तोड़ने में कामयाब हो गए। अब एक और खौफनाक रास्ता उनके सामने था, जादुई दरख्तों का जंगल। दरख्त चलते थे, बैल हमला आवर होते थे और नींद लाने वाली खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इरम ने अपने दादा की पुरानी कहानी याद की कि सच्चाई का चिराग हर जादू को तोड़ देता है। उन्होंने सच्चाई का जादुई चिराग जलाया। चंद लम्हों में ही जंगल ने रास्ता खोल दिया और वो किले के आखिरी कमरे तक पहुंच गए। जादूगर किले के तख्त पर बैठा उनका मुंतजिर था। इसने जमीन पे उड़, आसमान पर आग बरसाई और बिजली के कहकहे लगाए। इरम ने शहजादी की दी हुई जादुई ढाल निकाली और बुलंद की। ढाल ने जादूगर की हर सिया ताकत को लूटा दिया। आखिरी बार जादूगर ने चीख मारी और किला जमीन में धंस गया। काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। तिलिस्माती जजीरा आज़ाद हो चुका था। खुशियाँ, मोहब्बत और खुशबू हर तरफ फैल गई। शहजादी ने इरम और उसके दोस्तों को सच्चाई और कुर्बानी के मुहाफिज का लक़ब दिया। हर साल जजीरे पर रोशनियों का मेला लगने लगा, जहाँ इरम और उसके दोस्तों की कहानियाँ गाई जाती थी। इरम ने दिल से सीखा, असल जादू सच्चाई, दोस्ती और कुर्बानी में है। कहानी का नतीजा। असल ताकत जादू हथियारों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, दोस्ती की मजबूती और कुर्बानी की रोशनी में होती है। जब इंसान अपने खौफ पर काबू पा लेता है और दूसरों के लिए कुर्बानी देता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।